वेलकम टू कुतुब आवाज। आज की किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके मुसन्निफ हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये किताब उन सब लोगों के लिए है जो जिंदगी में सिर्फ तनख्वाह के सहारे जीना नहीं चाहते, जो लोग महसूस करते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे, स्टूडेंट्स जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं, जॉब होल्डर्स जो महीना ख़त्म होने से पहले ही सैलरी ख़त्म कर बैठते हैं, और वो लोग जो अपनी सोच को बदलकर फाइनेंशियल तौर पर आज़ाद होना चाहते हैं। ज़रा सोचिए, हमें बचपन से क्या सिखाया गया? पढ़ो, नंबर लाओ, डिग्री करो, फिर अच्छी नौकरी पकड़ो और ज़िंदगी सेट। लेकिन असल ज़िंदगी में होता क्या है? डिग्री के बाद जॉब मिलती है, सैलरी आती है, बिल्स कटते हैं और फिर हम अगले महीने का इंतज़ार करते रहते हैं। यूं लगता है जैसे ज़िंदगी एक गोल चक्कर में फंस गई है। यहाँ मसला मेहनत का नहीं होता, मसला सोच का होता है। अक्सर लोग पैसे के लिए काम तो करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि पैसा असल में काम कैसे करता है। अब जरा गौर से सुने, यहाँ दो तरह की सोच सामने आती है। एक तो वो सोच जो कहती है कि जॉब ही सब कुछ है, सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है और रिस्क लेना तो निरी बेवकूफ़ी है। और दूसरी वो सोच जो कहती है कि अगर पैसे को समझ लिया जाए तो पैसा आपके लिए काम कर सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सैलरी पर ज़िंदगी गुजार देते हैं और कुछ लोग सैलरी को सिर्फ एक ज़रिया समझते हैं सीखने का। ये बात तो आपने भी नोट की होगी कि अक्सर लोग जब ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं तो सबसे पहले वो अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। बेहतर गाड़ी, महंगा घर, ज़्यादा खर्च। और इसका नतीजा ये होता है कि पैसा आता भी ज़्यादा है और ज़्यादा भी ज़्यादा है। इस तरह आदमी ज़्यादा कमाकर भी गरीब ही रहता है। यहाँ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझने वाली है। जो चीज़ बिला वजह आपकी जेब से पैसा बहाए ना, वो बोझ है, और जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डाले वो सहारा है। मसला ये है कि लोग जिंदगी भर बोझ इकट्ठा करते रहते हैं, सहारा नहीं। स्कूल्स में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे का हिसाब कैसे रखा जाता है, इनकम और खर्च का ताल्लुक क्या होता है और पैसा कैसे ग्रो करता है। इसीलिए बहुत तालीम याफ्ता लोग भी जिंदगी भर फाइनेंशियल प्रेशर में रहते हैं। और फिर एक वक्त ये भी आता है कि जब पैसा डर और लालच के जरिए डिसीजंस करवाता है। डर ये कहता रहता है कि कहीं सब कुछ चला ना जाए, और लालच ये कहती है कि बस थोड़ा सा और चाहिए। लेकिन जो लोग इन दोनों से बाहर निकल जाते हैं वही असल में फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। अमीर सोच का एक पहलू ये है कि ऐसे लोग जॉब को सिर्फ अर्निंग का जरिया नहीं समझते, वो हर जॉब को एक ट्रेनिंग समझते हैं। वो देखते हैं कि मैं यहाँ से कौन सी स्किल सीख सकता हूँ, कौन सी बात समझ सकता हूँ जो कल मेरे काम आ सके। असल आज़ादी तब आती है जब आपकी ज़िंदगी का खर्च आपके बनाए हुए ज़रिए पूरा करने लगते हैं। जब आप सुबह उठकर ये सोचें कि आज काम करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी चॉइस है, तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। अब आखिरी बात और सबसे अहम बात, कुछ भी अचानक नहीं बदलता। ये सब छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होता है। जब आप पैसे के बारे में सीखना शुरू करते हैं, जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने मुस्तकबिल के लिए अलग रखना शुरू करते हैं, जब आप अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, तब धीरे धीरे सिस्टम बनता है और फिर एक दिन वही सिस्टम आपको संभाल लेता है। इसीलिए अगर आज से आप सिर्फ इतना फैसला कर लें कि पैसे के मामले में लाइल्मी बंद करनी है और आंखें बंद करके नहीं बल्कि समझ के चलना है, तो यहीं से आपके अमीर होने का सफ़र शुरू हो जाता है। करने के काम ये हैं। सबसे पहले पैसे के बारे में सीखना शुरू करें। ये समझना ज़रूरी है कि पैसा आता कहाँ से है, जाता कहाँ कहाँ है और उसे कैसे कैसे मुस्बत तरीक़ों से ग्रो किया जा सकता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा अपने मुस्तकबिल के लिए अलग रखें, और ये काम खर्च से पहले होना चाहिए, ना कि बचा हुआ पैसा देखकर। छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन कुछ ऐसा करना शुरू करें जो आपको दोबारा पैसा दे। ये कोई स्किल हो सकती है, कोई साइड अर्निंग या कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट। सैलरी बढ़ने पर फौरन अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड ना करें, थोड़ा सब्र करें और पहले अपना सिस्टम मजबूत करें। सिर्फ एक इनकम पर भरोसा ना रखें, अगर एक जरिया बंद हो जाए तो दूसरा चल रहा हो। रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना सीखें। बिना नॉलेज के रिस्क खतरनाक होता है, लेकिन डर के मारे कुछ ना करना भी नुकसानदेह है। अपनी स्किल्स पर पैसा और वक्त लगाएं। कम्युनिकेशन, सेल्स और डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स जिंदगी भर काम आती हैं। अपनी जॉब को ट्रेनिंग समझें, कैद नहीं। हर दिन सोचें कि आज क्या सीखा जाए जो कल मेरे काम आए। शॉर्ट टर्म सोच के बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स पर नज़र रखें।
आज का फैसला कल की जिंदगी बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कुतुब आवाज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझाई जाती हैं। शुक्रिया।